मरीज हमारे से क्या चाहता है, जब वो डॉक्टर के पास आता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, हमें ये हमने देखना है। इसके लिए हम लोगों को एक कीन ऑब्जर्वर होने की जरूरत है। कीन ऑब्जर्वर ये देखेगा कि हमारा पेशेंट क्या चाहता है, हमारे से उसकी क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए। शुरू में होम्योपैथी सीखने के लिए हमारे गुरु डॉक्टर एम एल सहगल साहब बातों बातों में पढ़ा दिया करते थे। बोलते थे कि होम्योपैथी बहुत इजी है, आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो ये आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे हम एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड को खाते हैं। ये कोई हार्ड काम नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन बातें हैं जिनको हमने सुन करके उनको प्रैक्टिस में डालना है। डॉक्टर साहब तो हम आज बातें ही करेंगे आपसे सिंपल। कई लोग बोलते हैं ना कि बबानियां कहानियां पूत सपूत करेन। हमारी जो बातें हैं होम्योपैथी की, ये सिंपली बातें करने से ही होम्योपैथी आ सकती है। इसको इतना हार्ड एंड टफ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर एम एल सहगल साहब बात किया करते थे, सिंपली बातों में वो बता देते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो। आप सिंपली दो चार बातों में ही वो मेडिसिन सेलेक्ट कर देते थे। मेरे को एक थोड़ा सा याद है कि जब मैं डॉक्टर साहब के पास हम जाते रहते थे लेकर के, तो हम उनके घर के सामने एक मंदिर बना हुआ है आगे पार्क में, तो मैं और डॉक्टर साहब उसमें चले गए। वो मंदिर का पुजारी डॉक्टर साहब को बोलने लगा कि सर आप 2 दिन हो गए आए नहीं, मैं सोच रहा था आपके पास आने के लिए, मेरे कुछ गले में खराबी हो रही है थोड़ी सी, तो आप उसको ठीक कर दो, बस हम ठीक हो जाए। तो मैं तो अभी सोच ही रहा था कि डॉक्टर साहब कोई शायद इनसे बात करेंगे या केस टेकिंग करेंगे या कुछ करेंगे। तो मेरे को बोला डॉक्टर साहब ने कि इसको बेलाडोना अथॉरिटी लेकर आओ घर से, उधर से ले आओ, अभी देते ना फिर हम घूमने सकते हैं। तो मैं घर गया फटाफट, तो वहां से बेलाडोना अथॉरिटी लेकर आए। तो हमने उनको उड़िया बेलाडोना अथॉरिटी की दे दी। दवाई देकर के हम आगे पार्क में घूमने चले गए। हमें 2-2.5 घंटे वहां पर लगे, बातें चलती रहती थी। तो जब वापस आए तो मंदिर में फिर हम एक बार आते हुए चले, तो डॉक्टर साहब बोले कि उनसे पूछते हैं हम कैसे है। हम गए वहां पर, बोले कि सर मैं तो बहुत अच्छा ठीक हो गया, कमाल हो गई, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक फील करता हूँ। ऐसा ही उनका पढ़ाने का तरीका था, जो बिल्कुल ही बर्डन नहीं लगता था, हैवी नहीं लगता था। ये सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम मरीज में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या मरीज चाहता है हमने उसको अपनी लैंग्वेज में समझ करके सिर्फ रूब्रिक में डालना है और मेडिसिन तो अपने आप ही आ जाएगी। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि ये क्या है। डॉक्टर साहब बोले ये ट्रैबुलस है। ये सोच रहा था कि मैंने जाना है, अभी जाएंगे। और जब हम सामने आए बोला कि अभी मेडिसिन दे दो सर मेरे को, ये कैरिडियल के पास हो गया। तो बोला कि ये थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है, डिलूजन पुअर, तो उन्होंने बेलाडोना दे दी उसमें। ऐसा ही ये एक एग्जांपल है, वो कैसे सिखाते थे। वो इतनी बड़ा होम्योपैथी जिसको लोग आज तक बहुत ही सीरियस और बहुत हैवी टास्क लगता था, डॉक्टर साहब ने बहुत इसको इजी बना दिया। तो हम जो व्हाट इज टू बी क्योर्ड, इसके बारे में हमने बोला था। ये क्या है कि पेशेंट आपके पास जब आएगा, उसकी कोई डिमांड होगी आपसे, वो क्या चाहता है। जैसे हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, आज हम सबसे पहले कैरी डिजायर से शुरू करेंगे कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है वो कैरी होने के लिए आता है,
वो चाहता है कि जो स्टेज में अब मैं गुजर रहा हूं मैं उससे बाहर निकलूं। फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ये कैरी डिजायर टू है। वो आगे वो फास्ट चाहता है या स्लो चाहता है, उसकी आगे बात होगी। लेकिन जो फर्स्ट उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि मैं कैरी हो जाऊं, मेरे को इस मौजूदा स्थिति से बाहर निकाला जाए। ये बात है। पेशेंट को लगेगा कि सर मेरे को ये दिक्कत है, आप मेरे को इस स्थिति से निजात दिलाए। इसको हम कैरी डिजायर में डालेंगे। वो खुद ही कैरी होने के लिए ही हमारे पास आया। जब वो आता है, ज्यादातर वो कैरी डिजायर बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है जो हर पेशेंट में ढुकेगी। ज्यादातर पेशेंट्स में यही मिलेगा आपको, कैरिड होने के लिए वो कैरी चाहता है उसमें। स्थिति तो और भी होंगी, बहुत ज्यादा और होंगी, लेकिन हम जब सिंपली इस बात को सीखना चाहेंगे ना, तो उसमें ये देखना है कि पेशेंट हमें कैसे बात करता है। जैसे सर मेरे को ये दवाई दे दो आप प्लीज, हम मेरे को ये दिक्कत है, अब इसको ठीक कर दो। ये कैरी डिजायर है। कैरी डिजायर में हमारे पास बहुत मेडिसिन है, उसको हम एक एक को नहीं देखेंगे। हमने ये देखना है, समझना है कि वाकई में पेशेंट कैरी होना चाहता है। अगर आपने ये समझ लिया कि पेशेंट कैरी होना चाहता है, तो मेडिसिन तो उसमें लिखी पड़ी है, वो तो उसके अगले सिम्टम देखेंगे आप, तो उसमें मेडिसिन निकल आएगी। अगर वो बोलता है सर थोड़ा जल्दी ठीक कर दो आप मेरे को, तो ये तो कैरी फास्ट हो गया। अगर पेशेंट बोलता है सर ऐसी बात नहीं है, टाइम जितना मर्जी लग जाए, मैं चाहता हूं मेरे ट्रीटमेंट है ना जो थोड़ा आराम से होना चाहिए, बस मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो, समय की बात नहीं है, समय जितना चाहो आप ले सकते। ये कैरी स्लोली हो गया, लेकिन निकलेगा तो आगे कैसे। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आ जाएंगी। हम मेडिसिन की स्टडी नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि पेशेंट क्या चाहता है। हमने एक बार ये समझ लिया कि पेशेंट क्या चाहता है, तो फिर उसको देने में दिक्कत नहीं आएगी। उसकी जो मेडिसिन है ना, वो तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए हम कैरिड जाइट भी फास्ट, जल्दी जल्दी ठीक कर दो। क्यों जल्दी ठीक कर दो, वो आपको पेशेंट बताएगा। कोई पेशेंट ये भी कह सकता है सर मेरा तो काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे अभी काम पे जाना है, तो मेरे को डर लगता है कि कोई बीमारी और ज्यादा तकलीफ ना बढ़ जाए। पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब मेरे को तभी डर लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके पास आया हूँ कि मेरे को अब जल्दी ठीक कर, तो ये रास्ता उसकी तरफ चला जाएगा। हम मेडिसिन इस बात के लिए नहीं बता रहे, हम ये बताते हैं कि कैसे ठीक, कैसे पेशेंट को समझना कैसे है। हम आज कोई पर्टिकुलर ग्रुप की मेडिसिन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम तो सिंपली ये देखेंगे कि पेशेंट, जनरली पेशेंट आपसे आकर के क्या कहेंगे। कुछ रूब्रिक की स्टडी करेंगे, हम उन रूब्रिक को समझेंगे कि पेशेंट क्या चाहता है। जैसे तकलीफ में पेशेंट है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब हमारे पास पेशेंट क्यों आएगा? एक तो उसको तकलीफ होएगी, तब अब वो अपने पास आएगा। वो हमारे से अपनी तकलीफ की निजात चाहेगा, तब कहेगा। उसको हमारी हेल्प चाहिए, तब कहेगा। ये बातें हैं कुछ। उसको कोई चिंता होगी, उसके इसके बारे में कोई डिस्कम्फर्ट होगा, वो तब हमारे को कहेगा। हमने वो क्या चाहता है उसको ही ऑब्जर्व करके उसके रूब्रिक को, उसमें उसकी बात को रूब्रिक में डाल के उसको मेडिसिन देनी है। जैसे एक पेशेंट और आकर आपको बोल सकता है कि सर बहुत देर से ये मेरे को तकलीफ हो रही है, तो मैं इस बात की चिंता भी करता हूं, थोड़ा इस बात का वजन डला रहता है, इसमें सोचता हूं कि अब क्या होगा मेरा। अब इतनी छोटी उम्र में मेरे को ये तकलीफ हो गई है, तो फिर आगे कैसे होगा। सेहत भी खराब हो रही है,
हम किसी काम के भी इतना लायक नहीं रहे हैं। तो बस इस बात की चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा। ये ऑब्जर्व है, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, इसमें नेट्रमोर मेडिसिन है। अगर ये स्थिति आपके पास आती है, इसमें कोई डीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने इस बात को क्लियर कट समझ लिया कि पेशेंट ये बोल रहा है, तो इस स्थिति के लिए उसकी नेट्रमोर मेडिसिन हम जब देते हैं तो पेशेंट को ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या हुआ है। वो किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये दुआ उसको बिल्कुल ठीक करेगी, 100% ठीक करेगी। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि वो ऑब्जर्व है, उसको लगता है कि उसने जैसे बोला आपको, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, अब इतनी छोटी उम्र में या इतने में इतना कुछ हो गया तो आगे कैसे होगा। इस बात को पर्टिकुलर समझने से आपको पता चल जाएगा कि ये नेट्रमोर का केस है। ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं। हम एकेडमिक सेशन में कभी बात करेंगे जो उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में प्रॉपर उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ी आगे की बातें हैं, वो बात भी करेंगे हम। ये हम तो फंडामेंटल सिंपली बातें कर रहे हैं आपके साथ, कोई पढ़ाने की बात नहीं है इसमें। जो पढ़ाने की बात है, जो टेक्स्ट है ना, वो हैवी हो जाता है। हम इसको हैवी नहीं होने देंगे, हम इसको लाइट में एक बात करेंगे। ऐसे ही जैसे हम सिंपली बातें करते हैं, जैसे अगर आप होम्योपैथी को इतना लाइट लेंगे ना, इतना ही उसको समझना उतना ही सौखा हो जाएगा। सिंपली बातें करनी है इसको। कभी भी रूब्रिक पढ़ना है, कुछ भी करना है, कभी बुक्स पढ़नी है, तो उसको इतना गहरे में याद रखने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कभी इसको ऐसे मत पढ़ना कि मैं इसको याद रखना है, मैंने इसको रट्टा लगा करके कल को किसी को बताना है या पेशेंट को देखना है। ऐसे में कामयाबी होना मुश्किल है। आप सिंपली ऐसे पढ़िए जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, जैसे कोई धर्म को पढ़ते हैं, वो याद रखने के लिए नहीं होते। जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप उसके लिए यूज टू हो जाएंगे, नेचुरली वो बातें अपने मन में आने लगेंगी। वही कौन सी बातें जब जब पेशेंट आपके पास बोलेगा, आकर के बोलेगा, तो आप उसकी वैक्सीन सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब पेशेंट आता है तो ज्यादातर उसको एक एंग्जाइटी की समस्या रहती है, चिंता रहती है। एंग्जाइटी क्या होती है? कुछ भी निश्चित से डर लगता है। निश्चित क्या है? जिस चीज के बारे में पता नहीं है, जो चीज डार्क में है, इसका ज्ञान नहीं है, उसके बारे में डर लगता है। उसको क्या बोलते हैं? वो घबराहट है, जो उसको एंग्जाइटी हम बोलते हैं। एंग्जाइटी को हम आगे आगे कितने भागों में डिफाइन कर देंगे। हमने ये देखना कि जब पेशेंट आया, उसकी एक स्टेट है, वो एंग्जाइटी की स्टेट है। अगर वो बोलता है कि सर मेरे को दर्द हो रहा है, इस बात से बहुत ही चिंता हो रही है मेरे को, ये दर्दें पता नहीं कैसे छूटेंगी, पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे है, ये तो सिंपली एंग्जाइटी पेन, एंग्जाइटी पेन फ्रॉम, तो इसकी आगे मेडिसिन जो इसमें आएंगी वो लग जाएंगी। अब मेडिसिन की स्टडी नहीं, हम ये देखना है कि उसको क्या हो रहा है। तो बोलता है कि सर ये तकलीफ बहुत ज्यादा मेरे को तंग करती है, मेरे को इस बात से चिंता हो गई है, ये क्या है? मान लीजिए पेशेंट बोल रहा है कि सर चेस्ट में पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, मेरे को ये चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये क्या हो सकता है, ये कितनी सीरियस बीमारी हो जाएगी, ये चिंता सा आ रही है मेरे को, ऐसा बोलेगा। वो एंग्जाइटी पेन को हम रूब्रिक को ऐसे ऐसे समझेंगे। तो ये जैसे एंग्जाइटी का आप पेशेंट, चलो हमारे ऊपर लगा लिया आप, जैसे आप लोगों ने मेरे को बोल दिया मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाना नहीं आता, तो मेरे को लगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ेंगे लोग मेरे से, मेरे को इतना आता तो नहीं है कुछ, मैं क्या बताऊंगा उनको, कैसे करूंगा, क्या जो मैं बात करूंगा कि वो सही होगी या नहीं होगी, कैसे होगा, या उनको किसी काम में आएगी या नहीं आएगी। ये क्या है? ये है एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग। ये कहीं भी लग सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई मैं अपनी बात की, और भी कहीं हमने कुछ भी काम करना है, कोई भी करना है,
उसको करने से पहले जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी यही लगेगा लगेगा कि मैंने इसको पूरे नंबर लेने हैं पढ़ाई में, मैंने पास करना है, मैंने हायर रैंक लेना है। तो मेरे को ये लगता है कि शायद मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंटिसिपेशन हो ही गया, ये एंटिसिपेशन का पार्ट हो गया। और दूसरा, एक चिंता हो रही है, एक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको। यस, एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड एनीथिंग, बड़ा सिंपल सी बात है। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डीडी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और सिंपली यही बात को आपने प्रॉपर समझ लेना है कि पेशेंट ये कह रहा है, बस फिर आगे मेडिसिन की कोई बात ही नहीं है। इसकी आर्सन की मेडिसिन है, आप आर्सन के देते ही आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसको दूसरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आपने ये बात को समझ लिया कि एंग्जाइटी एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग, उस वो बात कह रहा है। पेशेंट ऐसे आपको नहीं बोलेगा कि मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, आपने ही समझना है उसको कि वो क्या कहने जा रहा है। ये सिंपल सी बातें हम मतलब करेंगे आज। और एंग्जाइटी क्या है? हमारे घर में पेशेंट बोलता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम रहती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, मेरे को पूरा दिन इसकी बात की चिंता लग रही है। ये क्या है? ये एंग्जाइटी का दर्शपार है। ये एंग्जाइटी का दर्शपार है, दूसरों के प्रति चिंता हो रही है उसको, ये भी एंग्जाइटी है। वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बोलेगा आपको, उसका जो डिस्कम्फर्ट है ये उसकी एक पर्टिकुलर बंदगी है। उससे आपने ये निकालना है कि उसको उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत यही होगी कि मेरे को दूसरों से चिंता हो रही है। हाँ, यस, ये एंजाइटी की कितनी बड़ी इसकी जो किस्में हो सकती है। जैसे पेशेंट एक बोलता है आपका कि सर काम की बहुत चिंता हो रही है, मेरे को लगता है मेरा बिजनेस है जो वो प्रॉपर नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो मेरे को बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैं सारा दिन पूरा दिन काम के बारे में ना मेरे को बहुत मैं सोच रहती है मेरे को। ये एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, हमने इसको भी रूब्रिक में डाल सकते हैं। और ये अगर आगे बोल दिया कि मेरे को लगता है कि मैं कैसे करूंगा, मेरा बिजनेस कैसे चले जाए, कहीं फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब उसी में आ जाएगा। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट में आ जाएगा। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, बिजनेस की बात करता है, उसकी चिंता हो रही है, काम की चिंता हो रही है। ये बिजनेस क्या होता है? जैसे हम घर में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लड़की लोग खाना बनाते हैं, हमारे घर में माताएं काम करती हैं, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है जिससे कुछ करने से आपको उससे लाभ हो, बिजनेस लाभ की बात है। वो मैं ये करता हूं, इससे मेरे को इतना फायदा हुआ। काम और बिजनेस में यही फर्क है, उसमें फायदे की बात होती है, इसमें फायदे की बात नहीं होती। वर्क में, वर्क तो सिंपल वर्क है, आपने करना है, जस्ट फॉर डूइंग दिस। ये बिजनेस, उसमें फायदे की बात होगी, वो कुछ भी होगा। ऐसे कैसे? एक दो बार पेशेंट आपको ऐसे भी बोलेंगे आकर के, सर डॉक्टर साहब इतनी देर हो गई, बार बार हमने काफी बार आपसे मेडिसिन ली है तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतनी बार हमारा इतना खर्च हो गया, हमने इतनी बार मेडिसिन ली है तो उसका उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये बिजनेस टॉक्स है, ये बिजनेस टॉक्स है। वो टॉक्स बिजनेस क्या बात करता है, बिजनेस की फायदे की बात करता है। आपसे दवाई ली थी, इतने दिन हो गए दवाई लेते हुए, उतना फायदा नहीं हुआ, ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं। ये हाँ, ये सर अक्सर लोग बोलते हैं कि सर उतना फायदा नहीं हुआ, उतना क्या, जितना वो चाहता था। ये बिजनेस टॉक्स है। ऐसी सिंपल सी बातें हैं, इन्हीं बातों को हमने कंसिडर कर लेना है, इन्हीं बातों के हमने ऊपर अपनी तवज्जो देनी है। ये बिजनेस टॉक्स अगर आपको समझ आ गया तो आगे मेडिसिन की कोई बात ही नहीं रहेगी ना समझने। उसमें जो दवाई दी हुई है वो दवाइयों को बीच में से कोई भी दवाई सिलेक्ट करेंगे आप उसकी आगे की बात सुन करके। लेकिन पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये बिजनेस टॉक्स है, जहाँ एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, जहाँ एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट है, जहाँ एंग्जाइटी पेन अबाउट है। उसको, उसकी बात को कैसे समझना है
ये सबसे बड़ी बात है। जो बिजनेस की चिंता करता है आदमी, वो बिजनेस टॉक्स में नहीं आएगा। इससे डिफरेंट कैसे हुआ? टॉक्स में तो सिंपली वो कहता है सर उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इतना हमने खर्च कर दिया। ये बार्गेनिंग नहीं है। बार्गेनिंग में तो आदमी कुछ मांगता है कि सर इतना सा थोड़ा कम कर लो, आप जितना आप बोलेंगे उससे कुछ कम कर लो। जो बिजनेस टॉक्स में क्या है कि जो उसको दिया उससे उसको फायदा नहीं हुआ, ये फर्क पड़ेगा उसको। उसको ये लगेगा मैंने इतने दिन दवाई खाई है, सर इतना खर्च भी हो गया पर लेकिन फायदा नहीं हुआ इसका। जो बार्गेनिंग होती है वो पहले करता है आदमी, काम शुरू करने से, आपसे दवाई लेने से शुरू से पहले ही बोल देगा कि सर थोड़ा कम कर लो। सर जी आपने 100 रुपया मांग लिया, बोले कि सर 90 में चल जाएगा, 90। वो बार्गेनिंग है। जो बिजनेस टॉक्स है वो बाद की बात है। आपने जब वो काम कर दिया, आपने उसको मेडिसिन दे दी, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 4 वीक 4 वीक ऐसे दवाई दे दी आपने, उसके बाद पेशेंट को लगे कि मेरे को उतना आराम नहीं आया, कितना जितना वो चाहता था। वो चाहता था कि मैं 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाऊं, वो नहीं हुआ। वो उसके लिए बिजनेस हो गया कि मैंने इतना खर्च किया और मेरे को उतना आराम नहीं आया। ये बिजनेस टॉक्स है। ऐसा ही हम सिंपली स्कैटर्ड बातें करेंगे आपसे आज, कोई मेरा प्लान प्रोग्राम नहीं है। इन्हीं स्कैटर्ड बातों से आपको कुछ जरूर समझ में आएगा, इसको आप जाकर के घर अप्लाई करेंगे वो काम आएंगी बातें। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया, मैंने हमारे ग्रुप के किसी डॉक्टर के साथ भी शायद बात की थी इस बात की। वो पेशेंट को काफी देर से तकलीफ हो रही थी। वो मेरे से भी ट्रीटमेंट उसने पहले भी लिया था और भी डॉक्टर से लिया था, एलोपैथी भी लिया था। वो पेशेंट सामने बैठ करके बोले मेरे को ना बहुत चिंता रहती है मेरी बीमारी के बारे में, मेरे को ना सबसे बड़ी चिंता इनकी है। जब ये बीमार हो जाते हैं ना तो मेरे को लगता है हमारा क्या होगा, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे तो क्या करेंगे, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस यही है जो घर का काम चलाने वाले हैं। मेरी बीमारी से भी मेरे को बहुत डर लगता है, अगर मैं नहीं ठीक हुई, अगर मेरी तकलीफ बढ़ गई तो कैसे होगा, क्या करूंगी। पर इसके ये चिंता तब आती है जब मेरे को इनकी चिंता मतलब उसके हस्बैंड पास में बैठे हुए थे, वो इनकी चिंता अपने हस्बैंड को बोलती। अब ये जब ये बीमार होते हैं, ये बीमार का मतलब वो अपने हस्बैंड को संबोधन कर रहे थे। ये क्या है, कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है उसको, उसने बोल दिया, उसने तो सब कह दिया। क्या कहा उसने? जब ये बीमार होते हैं, ये कौन है? उसका हस्बैंड। हस्बैंड कौन है? उसकी सपोर्ट। घर में उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट जो है उसका हस्बैंड है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मीन्स हमारे पीछे तो कुछ है ही नहीं है, और तो कुछ नहीं है। ये है स्पाइनलेस फीलिंग। उसको ये लगा कि मेरे पीछे कुछ है नहीं, तब उसको ये चिंता हो रही है बच्चों का क्या बनेगा। एंग्जाइटी चिल्ड्रन बहुत हो गया, फियर सफरिंग, ये तकलीफ मेरी इतनी बढ़ गई तो कैसे क्या होगा। और ये भी बीमार रहते हैं, इनकी चिंता खाई जा रही है, इनकी चिंता से वजह से मेरे को लगता है कि मेरी तकलीफ और बढ़ गई तो मैं क्या करूं। ये यस ये पहले इसमें सिर्फ प्रक्रिया हुआ करती थी, ये बाद की मेडिसिन अब भी ऐड हुई है इसमें, स्पाइनलेस में। उसको क्लकेरिया दिया मैंने, 30 में एक डोज दिया। अरे बड़ी हैरानी की बात हुई, वो 4 दिन के बाद में आकर के बोले सर मैं बहुत ठीक हूं, मेरी जो गले की प्रॉब्लम थी ना वो तो 70% ठीक हो गई है। तो मैंने पूछा कि मैं आपसे गले की बात नहीं करूंगा, मेरे को ये बताओ कि जो उस दिन आप ये बीमार हो जाए तो इनकी चिंता वो कैसे? सर वो तो अब ठीक है ना, तो मैं तो ठीक हो गई ना, अब वो चिंता नहीं मेरे पास, मेरे को आती, बस अब वो भी चिंता नहीं है। ये ऐसे है, ऐसे ही मैं तो ऐसे समझता हूं, छोटी छोटी बातों में अपना पेशेंट सब कुछ बयान कर जाता है, बस हमें उसको ऑब्जर्व भी करना है। क्राइटेरिया देने के बाद में वो ठीक हो गया।
एकदम ठीक हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्रिकेरिया की। आपको ऐसे अच्छा लगता है पढ़ना जहां हम पूरे रूब्रिक के स्टडी करें साथ में? हेलो। नहीं सर, कंटिन्यू यस करिए। सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा सर। हर बातें जो पेशेंट बोलते हैं कैसे कैसे करते हैं, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा। हम तो सिंपली बातें करते हैं जैसे हम घर में बैठ के बातें करते हैं। इन्हीं बातों से आपको अच्छा लगेगा, समझ में ज्यादा आ जाएगा आपको, मेरे को ये लगता है। ओके, बिल्कुल सही है सर, इसी तरह से पढ़ाई। ओके, थैंक यू। एक पेशेंट और आया मेरे पास, तो हम सिंपली बातें करेंगे। क्वेश्चन काफी देर, वो मेरे पास बहुत देर पहले भी कभी आया करता था। उनको उनके अपने डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत कमाल के डॉक्टर हैं। तो वो थोड़ा दूर है उनके घर से, मैं नजदीक हूँ। वो मेरे पास आए, सर मेरे को 5 महीने हो गए, लूज मोशन लग रहे हैं, बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, थोड़ा सा खा लेती हूँ ना उसी टाइम में भागना पड़ता है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ ना उसी टाइम में भागना पड़ता है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। उसके जो हस्बैंड है ना, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो पास में बैठे हुए थे। बोले कि सर मैं बताऊं? नहीं, एक कोई बात नहीं, जैसे भी आपको ठीक लगता है, पेशेंट बताए, आप बताएं, जो मर्जी बताए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो बोले नहीं नहीं मैं खुद ही बताऊं। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए, तकलीफ तो आपको है ना, तो और क्या लगता है आपको? तो सर लूज मोशन, बार बार जो खाती हूँ ठहरता ही नहीं अंदर, उसी टाइम में बाहर चला जाता है। तो आपको क्या दिक्कत होती है इससे? सर क्या बताऊं मैं, दिक्कत तो बहुत है, आप भी पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं क्यों सोचूंगा, मैं डॉक्टर हूं, आप मेरे पास मेडिसिन लेने आई हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, लूज मोशन से ना मेरे को एक तो ये लगता है कि जो डेली में खाती हूँ तो ऐसे निकल जाता है, तो मुझे तो मेरे को मेरा सेहत तो वीक हो जाएगा, बिल्कुल ही काम का नहीं रहेगा, ये तो धीरे धीरे मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मेरी तो एनर्जी, जो मेरा ताकत है शरीर की, वो चली जाएगी। अच्छा, और सर उससे भी एक और चिंता है। अरे वो क्या है भाई? सर मैं ना जब कहीं बाहर जाना होता है ना, मेरे को रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, उधर जाती हूँ, मेरे को लोग कहेंगे ये तो बार बार जाती है। अरे खाती है तो लैट्रिन चली जाती है, खाती है तो लैट्रिन चली जाती है। अरे तुम क्यों खाती हो इतना भाई, तो मत खाया करो इतना, तो आप बार बार लैट्रिन चले जाते हो। अच्छा, नहीं वो थिन गेटिंग नहीं है, वो है फियर ऑफ पॉवर्टी, उसकी जो एनर्जी है ना वो कम हो जाएगी। हाँ यस, वो फियर पॉवर्टी होता है। जो उससे भी बड़ा सिम्टम जो मैंने प्रॉपर सेलेक्ट किया, जिसके ऊपर मैंने दवाई दी, वो क्या था, जब बोल रही थी कि मैं जब बार बार टॉयलेट जाऊंगी, रिश्तेदारी में जाऊंगी, तो मेरे को बोलेंगे अरे इतना खाती है तू, क्यों खाती हो इतना फिर बाहर जाने को? क्या बोलेंगे लोग, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे अच्छा ये बात है, आपको बीमारी की इतनी चिंता नहीं है, आपको इस बात की चिंता है कि वो क्या कहेंगे। हाँ, ये सब कुछ आएगा इसमें जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा मैं जो बताऊंगा आपको, बस उसको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, बस सटीक आप ये देख लो कि वो पेशेंट क्या कह रहा है, क्या मांग रहे हैं आपसे। उसको लगेगा कि मेरे को ये लगता है वो कहना क्या चाहती है, वो ये कहना चाहती है। हाँ मैं करूंगा, बाद में रिपीट करूंगा प्लीज। जो वो क्या कहना चाहती है कि सर जब मैं बार बार टॉयलेट जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब वो हंस रही थी, उसको लगता था कि लोग मेरे को मखौल करेंगे, लोग कहेंगे इतनी मोटी है, इतना खाती है, और फिर टॉयलेट चली जाती है। ये फियर लाफ टेक्निक है। हाँ, ये भी उसमें भी आएगा, ओपिनियन में भी आएगा कि फियर लाफ एट बीइंग है, सीधा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फियर लाफ एट मी, कलकेरिया, फियर पॉवर्टी, कुछ भी नहीं करना, यही दोनों बातें बहुत है। मैंने उसको कलकेरिया दी। अभी मेरे पास वो उसके हस्बैंड का फोन आया था,
कि वो पहले 25 बार लैट्रिन जाती थी, कम से कम 25 और 25 और 30 बार के करीब लैट्रिन जाती थी, इतनी बार लैट्रिन जाती थी, बार बार चलती थी। तो अब वो सुबह जब गई, वो पहले तो क्या होता था, अभी उसने चाय पी ली थोड़ी सी ना, एकदम भाग ली, थोड़ा सा कुछ खा लिया, एकदम भाग ली। अभी वो कम से कम 10 मिनट 7-8 मिनट वो ठहरती है, फिर जाती है। और उसे फिर सुबह 5 बार लैट्रिन, सॉरी 2 बार लैट्रिन गई, पहले कम से कम 7-8 बार जाती थी। उसका फोन आया था कल मेरे पास, अभी का केस है ये। तो मैं अगले 8 दिन में आपको ये फोन पे बात करवाऊंगा पेशेंट की। और आज भी सुबह फोन आया कि पहले से भी बहुत ज्यादा बेटर है। तो तभी मेरे याद आ गया, मैं सोचा कि ये ताजा ताजा केस है, मैं अभी आपको बता दूं, कहीं भूल ना जाऊं। उसको भी मैंने क्लकेरिया दी थी और क्लकेरिया से बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। ऐसे ही सिंपली बातें। एक हमारे पास पेशेंट और आया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा मेडिसिन दी उनको। तो क्या हस्बैंड की डेथ हो गई है, इग्निशिया, नेट्रम्योर और जैसे हम रूटीन में मेडिसिन देते हैं वो दवाइयां उनको दे दी। वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो मेरे पास पेशेंट आया, वो बोलने लगा कि सर, हाँ मतलब कहिए क्या बात, आपको क्या तकलीफ है। देखिए डेथ हो गई, एलिमेंट्स डेथ फ्रॉम, ये वो सब कुछ हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ये देखना कि पेशेंट आपसे क्या चाहता है। हम सीधा नहीं लगाएंगे एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वंस, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ हस्बैंड वाइफ, ये वो सब नहीं लगाएंगे। मैं तो ऐसे लगाता हूं। मैंने क्या लगाया, पेशेंट ने बोला कि सर बस बहुत चिंता हो रही है, हस्बैंड चले गए, वही घर में कमाने वाले थे, बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, कोई कारोबार नहीं है, कैसे चलेगा। जितनी पूंजी है वो धीरे धीरे हम उसको खाना शुरू कर दिया, और ऐसे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, हम तो सड़क रोड पे आ जाएंगे, क्या होगा। ये भी क्लकेरिया है, मैंने उसको भी क्लकेरिया दिया। वही स्पाइनलेस, सपोर्टलेस, उनको लगा कि मेरे पास मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, क्या होगा। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट फियर पॉवर्टी, बड़ी सिंपल सी बात, उसको भी मैंने क्लकेरिया दी। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्लकेरिया के यही सिम्टम है, बहुत ज्यादा सिम्टम है क्लकेरिया के, बहुत एंगल से इसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो वही बता रहा हूं। कम से कम ये स्थिति में अगर मैंने कम से कम 3-4 केस देखे हैं ऐसे, डेथ हो गई, बड़े आदमी की घर में डेथ हो गई। हाँ ये भी हो सकता है, डेथ हो गई तो डेथ होने का इंपैक्ट क्या पड़ा आपके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, उस डेथ का क्या असर पड़ा। वो डेथ का असर पड़ने से पेशेंट क्या फील कर रहे हैं, हमने ये देखना है। हमने उसको डायरेक्ट रूब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स डेथ फ्रॉम, नो। एलिमेंट द डेथ ऑफ लव्ड वंस, नो। ऐसा नहीं, वो अगर ऐसे बोलेगा तो होगा। हमने ये देखना है कि उस बात का उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा। ऐसे तो सड़क में एक्सीडेंट होता है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी हार्ट का मेडिसिन हर एक की नहीं हो सकती। उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ा है वो देखना है हमें। पेशेंट क्या फील कर रहा है, उसकी प्रेजेंट में क्या, उसकी स्थिति क्या है, वो देखना है। इसको, इस लेडी को भी मैंने क्राइटेरिया दिया, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट फियर पॉवर्टी, जो जितनी मेरे पास पूंजी है वो खत्म होती जाएगी तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, क्या होगा। वो भी फियर पॉवर्टी है, ये एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, स्पाइनलेस है, लेकिन वर्जन अलग अलग है। पहले पेशेंट ने कुछ और बोला था, इसने कुछ ऐसे बोल दिया। आपने ये समझना है कि इसको कहां लगाना है। मैंने यही होम्योपैथी का खेल है, मेरे को तो यही लगता है।
कि अगर आपने पेशेंट की भाषा को समझ लिया, उसकी जरूरत को समझ लिया कि पेशेंट क्या चाहता है आपसे, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिसिन तो अपने आप लग जाएगी, मेडिसिन ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा आपको। ऐसा ही तकलीफ में क्या करेगा आदमी? एक तो हम चिंता की बात कर चुके कि उसको चिंता हो गई, वो कैरी डिजायर होना चाहेगा। और क्या हो सकता है? जैसे पेशेंट आता है, बोलता है कि सर जब से तकलीफ हो रही है ना, बस मन करता है कि बस लेटे रहे, लेटे रहे, लेटने को ही दिल करता है, कुछ काम करने को दिल ही नहीं करता। बेड डिजायर टू रिमेन है, आराम से लेटे रहूं, लेटने को दिल करता है कि मैं आराम से लेटे रहूं, कोई काम नहीं। अगर पेशेंट उसके बाद ये बोलता है कि सर चिंता तो होती है ना, चिंता तो बहुत होती है, तो घर का काम पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, ऐसे है। ये एंजाइटी हाउस होल्ड है, ना कि बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, उसमें पल्स भी आ सकती है, आर्सन की भी है, और आर्सन की बेड डिजायर में नहीं है, हाई सेंस है, पल्स है ना। ऐसे कुछ मेडिसिन जो हमारी आ जाएगी, लेकिन हम मेडिसिन की स्टडी नहीं करेंगे ना, आगे जाकर के उसको कैसे करना है, अगला अगला रूब्रिक क्या होगा, अगला क्या होगा, वो नहीं करेंगे हम यही देखेंगे उस रूब्रिक को, उस स्थिति को ही समझना है बस। धीरे धीरे एक एक स्थिति को हम समझ जाएंगे नहीं तो वो इकट्ठा होता जाएगा सब, उसको फिर कंपाइल करेंगे तो मेडिसिन हो जाएगी। यस, एंजाइटी हाउसहोल्ड। तो ऐसे ही हमने पेशेंट को ऐसे ही धीरे धीरे समझते चले जाएंगे हम। ये बेड डिजायर टू रिमेन है। पेशेंट बोलता है कि मैं चाहता हूं, उठना तो चाहता हूं, बट मेरे को लगता है कि मैं पूरा दिन पड़ा रहूं, पूरा दिन पड़ा रहूं। तो ये है बेड डिजायर टू रिमेन है। आगे तो इसमें बहुत कुछ है, जैसे सुबह उठने को दिल नहीं करता, सुबह लगता है कि मैं तो सुबह सुबह तो उठने को दिल ही नहीं करता, एंजाइटी सॉरी बेड डिजायर टू रिमेन इन मॉर्निंग, उसमें आ जाएगा। तो और पेशेंट क्या करता है अपने आप पास, सर प्लीज मेरे को ठीक कर दो। पेशेंट दवाई लेने आता है, सर प्लीज मेरे को ठीक कर दो, मैं जल्दी जल्दी ठीक कर दो मेरे को प्लीज। ये प्रेम है। क्या कहता है, हम इसी को समझ रहे हैं, वो प्रे है। प्रे कहां पे करते हैं? प्रे और बेगिंग में फर्क है थोड़ा, प्रे और बेगिंग में थोड़ा फर्क है। प्रे आदमी वहां पर करेगा जहां से उसको मदद मिल सकती है, जैसे डॉक्टर के पास प्रे करेगा कि डॉक्टर उसको दवाई देकर उसको ठीक कर सकता है, या कहीं और जाकर के जहां से इसको लगता है कि ये कॉम्पिटेंट है मेरी मदद करने के लिए, वहां पर जाकर वो आदमी जो हाथ जोड़ता है वो प्रे है। बेगिंग तो कहीं से भी हो सकती है, जैसे बेगर मांगता है, उसके सामने जो भी गुजरेगा उसको बोलो पैसा दे दो, पैसा दे दो, खाना दे दो, रोटी दे दो, पैसा दे दो, वो बेगिंग है। बेगिंग के लिए उसने ये नहीं देखना कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये बेगिंग है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमने समझ लेना है। छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं, अगर इसको समझ गए या लगा लिया इसको तो फिर काम हो गया। मेडिसिन पढ़ने से तो सब कुछ आया, आपके पास बुक सभी के पास पढ़ी है, मैं भी वही किताब पढ़ता हूँ, आपके पास भी वही है। तो पढ़ने से और प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करने से ही सब कुछ होगा। एप्लीकेशन कैसे है, यही बात सबसे बड़ी है। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? हाँ, जो बैगिंग में वही बताया ना मैंने आपको, बैगिंग में यही है। बैगिंग तो हर किसी से मांगता है आदमी, जैसे बैगर नहीं मांगते, बैगर थोड़ी देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है देने के लिए क्या ना है। वो कोई भी निकले, कहीं भी गुजरते हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, खाना दे दो, रोटी दे दो, ऐसा दे दो, वो बैगिंग करते हैं। प्रे उसके लिए वहां पर करता है आदमी जहां पर वो एक्सपेक्ट होता है, उसको लगता है कि ये कॉम्पिटेंट है मेरी बात सुनने के लिए या मेरे को दे सकता है। जैसे डॉक्टर के पास मरीज प्रे करता है, उसको पता है कि ये डॉक्टर है, ये मेडिसिन देके मेरे को ठीक कर देंगे, वो प्रे होती है। और पेशेंट क्या आके बीमारी की वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट बोलते हैं कि सर मेरे को तकलीफ होती है, इस तकलीफ से जहां मेरा सिर दर्द है, जहां बैक एक है, जहां कुछ भी हो, कुछ भी है, उसके बस मैं काम नहीं कर पाता।
अब मेरे से ना उतना काम ही नहीं होता। जहाँ ये बोलेगा जो जितने जब से मैं बीमार हुई हूं ना, तब से मेरे से वो काम ही नहीं हो सकता, उतना काम नहीं होता मेरे से। ये बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर है। जो घर का काम हाउस होल्ड भी हो सकता है, पर लेकिन उतना काम नहीं हो सकता, वो बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर है। तो बिजनेसमैन या कोई काम वाला आदमी भी आपको ये बोलता है आकर के, और उतना काम नहीं हो सकता मेरे से। हमने ये नहीं देखना कि उसको क्या बीमारी और क्या है और क्या है, पर ये उसकी बात को हम इसमें डाल देना, बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर। उसको लगता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है उतना काम करने की। यही तक हमने इस बात को समझ लेना है और इस बात को ऐसे ही अप्लाई करना है। दूसरा, जब पेशेंट बीमार होता है तो और क्या होता है? पेशेंट बीमार होता है तो वो होता है कि सर मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरी सेहत भी बहुत खराब होती है, लेकिन बहुत चिंता होती है सारे परिवार की, इनका खाना, इनका ये, इनका वो, ये कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं लेटी भी रहती हूँ लेकिन फिर भी यही चिंता मेरे को सताई जाती है। वो केयरफुलनेस है, केयरफुल ऑफ अदर्स फॉर। ये इस भाषा को हमने इस रूब्रिक में डालना है, केयरफुल। वो पूरा केयरफुल है। फिर इसी बात से आगे बात निकलेगी, सर इतना चिंता करते करते घर में बीमार पड़ा, तुम्हारी माँ और बाप, पिता या कुछ भी, या बच्चा, उसकी चिंता करते करते मेरे को ना, मैं खुद भी बीमार होने लग गई हूँ। ऐसी बातें अक्सर हमारे पास लोग बोलते हैं आके। पर बहुत देर से घर में बीमारी पड़ी है, घर में मेरे माता पिता बीमार हैं, या माता बीमार है ना, कोई भी बीमार है, उनकी केयर करते करते ना वो अब मेरी भी सेहत खराब होने लगी है। इसको हमने कहाँ डालना है? इसको हमने एलिमेंट्स, केयरफुल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम केयरफुल। वरीज, चिंता की वजह से, उसकी चिंता की वजह से, वरीन की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है, ये उसका केयरफुल है। और दूसरा, अगर बोलता है पेशेंट कि ये बीमारी के साथ साथ ना सर मन को ना परेशानी बनी रहती है। यस, मन की चिंता के साथ ना मेरे को ना परेशानी सी बनी रहती है, मन परेशान सा रहता है। बोलते हैं क्यों परेशान रहते हैं? सर वो घर के कामकाज की इतनी चिंता रहती है, कभी ये करो कभी जो, मैं छोटी छोटी बातों में इतनी चिंता बनी रहती है घर के काम की। हमने सुबह उठना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये बच्चों को तैयार करना है, ऐसे करना है। इसको हम एंग्जायटी चिल्ड्रन में नहीं लेंगे, वो सिंपल जनरल में बात कर रहे हैं। पेशेंट ये बोलता है कि इतनी घर की, सुबह उठना, खाना बनाना है, पति को भेजना है, बच्चों को करना है, ऐसे करना है, ये बात की मेरे को चिंता से बनी रहती है ना। ये सिंपल सी बातें हैं, लेकिन मेरे को ना मेरे ऊपर बर्डन सा बना रहता है। ये है केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, सिंपल सी बातें, घर की बातें। पेशेंट इसी बात के अगर ऊपर चिंता करता है, वो है केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर अबाउट। डोमेस्टिक अफेयर क्या है? सिंपल घर की चीजें, सिंपल घर के काम जो रूटीन में हम करते हैं, रूटीन की बातें वो। हाँ, यस, डोमेस्टिक अफेयर्स। ये डोमेस्टिक अफेयर्स है, इसमें मेडिसिन आगे की बात है। वो धीरे धीरे जब ये पूरी कंपाइलेशन आएगी, पेशेंट की फील को, पेशेंट के जो कहना चाहता है, अगर हमने उसको पूरी तरह समझ लिया तो उसके अपने आप में रूपरेख आएंगे, उसको ऐड करेंगे, मेडिसिन आ जाएगी। वो बड़ी बात नहीं है, बात तो यही है बस। तो और अगर पेशेंट ऐसे बोलता है, ये तो पहले बोलेगा कि ये काम है, वो काम है, उठना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, ऐसे करना है, ये तो डोमेस्टिक अफेयर्स हो गई। और एक पेशेंट, आपको ऐसे पेशेंट और भी बोलते हैं सर अरे छोटी सी बात की चिंता होती है, छोटी सी बात, इसको पता है कि हम ये इतनी बात है ही नहीं,
वो बात की इतनी चिंता हो जाती है ना, इतना बर्डन बन जाता है, उससे मैं बहुत तकलीफ में रहता हूं। ये ईयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी बात को देख करके चलना, छोटी छोटी बात को, ईयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी बातें, जैसे जिन बात के ऊपर जनरली हम उनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते, जनरली हम नहीं सोचते, छोटी छोटी बातों की चिंता करनी। पेशेंट खुद ही आपको बोलेगा, सर मेरे को ऐसी ऐसी बात की चिंता हो जाती है, इन बातों के लिए आम लोग तो सोचते ही नहीं है, और मैं पहले भी नहीं कभी सोचता था, क्या सोचती थी। अब छोटी छोटी बातें मेरे को ना बहुत तंग करती हैं। हम छोटी बातों उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। यस, केयरफुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, आप किसकी चिंता होती है। हमने ये देखना है कि पेशेंट उसको छोटी छोटी बातें मान रहा है, वो बातें बड़ी हो या छोटी हो, हमने ये नहीं देखना। हमने ये नहीं देखना कि वो छोटी बातें बिजनेस की है, वो छोटी बातें हेल्थ की है, जो छोटी बातें बच्चों की है, छोटी बातें घर की है, किसी की वो कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि पेशेंट तो महसूस करता है ना कि वो छोटी बातों की चिंता करता है, बस यही बात। केयरफुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी बातों की चिंता सता रही है, ये है केयरफुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो पेशेंट आकर के आपको बोलेगा। जैसे पेशेंट तकलीफ में रहता है, खाने पीने की बात तो हमेशा आपको पूछते रहते हैं, सर मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्यों भाई? सर मेरे को लगता है ना कि आगे कोई ऐसी तकलीफ ना हो जाए, जैसे आजकल डेंगू वगैरह, वायरल वगैरह के केस चलते रहते हैं, वो कोरोना वगैरह के केस आते हैं। पेशेंट आकर के पहले पूछते हैं, सर कुछ ऐसा तो बताइए ना जिससे हम बच जाए, जैसे हम केयर करें, कुछ ऐसा करें जिससे हम हमारे को जो प्रॉब्लम ना हो। वो कॉशियस है, कॉशियस केयरफुल से अलग है। कॉशियस किसी तकलीफ को आने से पहले ही सतर्क हो जाना, अलर्ट हो जाना, जैसे इमरजेंसी अलर्ट लगता है कि पहले ही कभी प्रॉब्लम आने वाली है भाई, वो उसके पहले ही आप अलर्ट हो जाते हैं। जैसे बारिश आने वाली है तो पहले ही हमने कपड़े लीड़े वगैरह को साफ दिए, सामान को एडजस्ट कर दिया। यस, सावधान, सतर्क, सतर्क होना। ये एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट के बारे में आप पूछ रहे हैं कि छोटी बातों की जो चिंता हो रही है वो प्रेजेंट में है, जो कॉशियस है वो फ्यूचर की बात को लेकर के होता है, वो पहले ही हो जाता है किसी प्रॉब्लम के आने के पहले। जो ट्रिपल है वो आपके सामने वापर रहा है तभी आप उसकी चिंता कर रहे हैं, इसमें ये फर्क है। हाँ, हम क्या कह रहे थे? कॉशियस, किसी उस घटना के वापरने से पहले ही उसकी वजह से, चिंता होने की वजह से उसके लिए सतर्क हो जाना, पहले ही कोरोना ना हो जाए, कहीं कहीं डेंगू ना हो जाए, सर क्या करना चाहिए हमें, ऐसे कैसे करना चाहिए कि हमें हो ही ना। ये कॉशियसनेस, अगर वो कॉशियसनेस और भी बढ़ जाती है कई केसों में, उसमें क्या कहेंगे? सर मैं तो इतना ज्यादा देखता हूं ना, थोड़ा सा पानी भी लेता हूं ना, उसको ऐसे करके लेता हूं, थोड़ा सा लगता है कि ये ज्यादा ठंडा कहीं और की खराब ना कर दे मेरे को। सब्जी लेता हूं या कुछ भी खाता पीता हूं ना, बड़ा मैं देख के बड़ा ध्यान से लेता हूं, मेरे को एक बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है इसकी। वो कॉन्शियस, एंक्सियसली कॉन्शियस हो जाता है, वो इतना हो जाता है कि उस बात का उसके ऊपर बर्डन पड़ने लग जाता है। ऐसा ना हो जाए सर, ये कैसे करना चाहिए, कैसे खाऊं, ऐसे खाने से ऐसे ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। वो यस, कॉन्शियस एंग्जाइटी, एंक्सियसली, हाँ ऐसा ही है, कॉन्शियस एंक्सियसली। ये कॉमन बातें हैं जो पेशेंट आकर के आपके साथ शेयर करेगा, आपके साथ बोलेगा कैसे देखना है, कैसे करना है। जैसे और भी पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं,
वो कोई भी स्थिति हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होंगे। तो पेशेंट बोलता है सर बस मेडिसिन तो मैं आप ही से दूं, आप ही मेरे को दवाई दो, बस मैंने तो आप ही से दवाई लेनी है। कई बार पेशेंट ठीक भी नहीं होता। कई पेशेंट हम सभी पेशेंट को थोड़ी ठीक करते हैं। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर देता हूं। मैं किसी की बात नहीं कहता, मेरे से तो नहीं होता भाई। बहुत फेलियर होते हैं, बहुत ज्यादा फेलियर हो जाते हैं। बट जो कामयाबी की बातें हैं वो हम शेयर करते हैं इसलिए कि वो कामयाबी को देख करके आगे हमारे दोस्त जो है, हमारा परिवार है, वो आगे उससे बढ़ता रहे। फेलियर तो होंगे ही होंगे, जीवन है, इसमें फेलियर और जो सक्सेस है वो साथ साथ में चलेगी। हाँ, कई पेशेंट को आकर आपको बोलता है कि सर मेडिसिन तो मैं आप ही से लूंगा बस। अरे भाई आप ठीक तो नहीं हो रहे, फिर भी आप ऐसे ही लेते हैं। नहीं सर बस मेडिसिन तो मैं आपसे लूंगा। अगर हम पूछते हैं उसको भी क्यों, सर आपने मेरे को बोला था ना कि आप ठीक हो जाओ। बस उसी बात से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मेरे को लगता है आप मेरे को ठीक कर रहे हैं। क्लिंगिंग टू पर्सनल फर्नीचर हो गया, क्लिंगिंग हो गया। लाइक डिजायर फॉर पॉजिटिवली, आपने उसको बोल दिया कि पेशेंट पहले बोलता है ना कि मैं सर ठीक तो हो जाऊंगा ना, आपने उसको श्योर कर दिया कि हाँ ठीक हो जाएंगे, तो वो लाइट ही उसको आपके साथ जोड़ती रहती है। ये क्लिंगिंग भी है और लाइट डिजायर पर पॉजिटिवली है, क्योंकि आप उसको पॉजिटिवली बोलते रहते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। वो पेशेंट इतने सी आश्वासन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो जर्सीमम का केस है, क्लिंगिंग फर्नीचर वगैरह में है और लाइट डिजायर पॉजिटिवली है। ये क्लिंगिंग तो को और भी बहुत सी वर्जन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, वो कैरिड शोल्डर तो बड़ा डिफरेंट बात होगी ना। कैरिड शोल्डर तो बहुत डिफरेंट बात होगी, हम बाद में बात करेंगे। और वो थोड़ा ना जो फ्लो है वो इधर उधर हो जाता है। जैसे क्लिंगिंग और क्लिंगिंग को हम दूसरे वर्जन में कैसे देखेंगे। जैसे एक बच्चा है, रात को सोता है बच्चा, पेशेंट आकर के आपको बताता है, आपको बोलता है कि सर ये बच्चा ना जब उठ जाता है ना एकदम से चिपक जाता है, मम्मा को एकदम से चिपक जाता है, डरता है, डरते डरते एकदम से चिपक जाता है। तो सिंपली हमारे पास रूब्रिक पड़ा है। ये ऐसे ऐसे पेशेंट आपको बातें बहुत बोलेंगे, सर ये बच्चा ना रात को बहुत चिल्लाता है, बहुत एकदम से जब उठता है ना एकदम से मेरे को पकड़ लेता है, मम्मा को एकदम से उसको पकड़ लेता है, ऐसे डरते मारे, डरते डरते उठता है। वो क्लिंगिंग चाइल्ड अवेकन्स टेरिफाइड, knows no one, screams clinging to those near one। मम्मा पास में है ना उसको ही साथ में चिपक जाएगी। इसमें स्ट्रामोनियम और पहले ब्रोमियम हुआ करती थी, शायद आपको यहाँ और ऐड होगी, लेकिन ये स्ट्रामोनियम का ज्यादा केस स्ट्रामोनियम का है। ये भी तो क्लिंगिंग है उसकी। तो बच्चा टेरिफाइड हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है, वो एकदम से अपनी मां के साथ चिपक जाता है। ये clinging child awakens terrified, knows no one, screams, clings to those near। जो भी पास में है उसी के साथ चिपक जाना। ये क्लिंगिंग के कुछ वर्जन हैं जिनको आपने समझ लेना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मेडिसिन अपने आप आ जाएगी, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सब कुछ जो काम है, ये जो रूब्रिक्स है, ये सब कुछ हमारे पूजनीय डॉक्टर सहगल साहब के बताए हुए हैं। मैं तो उन्हीं में से आपको बता रहा हूँ जो जो हर रोज रूटीन में बहुत बार हम लोगों को देखते हैं। ये जो बातें हैं वो रूटीन में आती हैं, तो उनको कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट कर देना है, उनका क्या रूब्रिक हो सकता है, वो ऐसे ही पेशेंट को हमने समझ करके बताना है। मेरे को बात जाता है, हम डॉक्टर साहब को साथ सफर कर रहे थे, बड़े डॉक्टर डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर एमएल सहगल के साथ। गुरुजी मेरे पास थे, हम ट्रेन में चढ़ने वाले थे, तो
मेरे को गुरुजी बोलने लगे कि अब 15 मिनट है, अभी गाड़ी चल रही है, हम धीरे नीचे घूमते हैं। वो एक पेशेंट ट्रेन के ऊपर चढ़ रहा था, पौड़ी में, सीढ़ी में। वो भीड़, उसमें लोगों को बार बार आना जाना, जा कोई नीचे उतर गया, कोई ऊपर चढ़ गया, कोई नीचे उतर गया, कोई ऊपर चढ़ गया, ऐसे ऐसे हो रहा था। वो पेशेंट देखता रहा बेचारा। उसने थोड़ी ट्राई की और किसी ने धक्का लगा दिया, वो फिर थ्रू हो गया। तो फिर उसने ट्राई की, फिर वो इधर हो गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, वो चुपचाप फिर खड़ा रहा। डॉक्टर साहब बोले कि ये क्या लगता है भाई तेरे को? सर मेरे को तो पता नहीं। ये रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको बार बार धक्का नहीं लगाता, ये कॉन्टेंटेड है, कंप्रोमाइज कर लिया इसने, कॉकुलस की स्टेट है। ऐसे डॉक्टर साहब बता देते थे छोटी छोटी बात। ये कॉकुलस था। ऐसे छोटी छोटी बातों में डॉक्टर साहब बता देते थे कि ये क्या होता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई इतनी डिटेल में स्टडी। एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास पेशेंट लेकर गया, मैं कम से कम 25-30 पेशेंट डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था दिल्ली में, लाइव देखने के लिए, उनसे सीखने के लिए। एक पैरालाइज का पेशेंट था, वो ऊपर से गिरा, चोट लग गई, चोट लग के उसको वो पैरालाइज हो गया, टांगों में काम करना बंद कर दिया। सर क्या रिपीट करना है? हाँ करें। तो जैसे ट्रेन वाला तो वही पेशेंट चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार वो थोड़ा वीक था, चढ़ने की कोशिश कर रहा, सामान था उसके पास में, वो भीड़, कोई लोग उधर से नीचे उतर रहे हैं, कोई लोग नीचे चढ़ रहे हैं, उसको ऐसे धक्का मार देते थे, परा हो जाता था। वो उसका कोई रिएक्शन नहीं था, वो चुपचाप फिर खड़ा रहा, सोचा कि चलो कोई नहीं, बाद में चढ़ जाएंगे। ये उसने रिकॉग्नाइज कर लिया स्थिति को, कि कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, वो कॉन्टेंटेड है, वो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये था उसका। तो आगे में क्या बताने, वो उससे लिंक टूट जाता है ना थोड़ा, इसलिए गड़बड़ हो जाती है बाद में, जो बीच में आप क्वेश्चन करते हो। तो कुछ मैं कहने वाला था आपको, बड़ी अच्छी बात बताने वाला था। हाँ, मैं पेशेंट लेकर गया था, तो पेशेंट को डॉक्टर साहब ने उनके टेबल के ऊपर हमने लिटा दिया। तो सिंपली बातों में डॉक्टर साहब ने पूछे तो क्या हो रहा है आपको? पेशेंट को पूछा, डॉक्टर एमएल सहगल साहब की बात कर रहा हूँ, कि क्या हो गया आपको? सर बस पड़े हैं, क्या करें, टांगों में जान नहीं है, हिलती नहीं है, बस पड़े हैं। फिर आपको क्या लगता है, क्या करने को दिल करता है, क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। फिर भी ठीक है, जैसे भी है। ये बस ये दो बातें डॉक्टर साहब ने पूछी और उनको मेडिसिन दे दी। तो मैं भी सोच रहा था ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हम इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री लेते हैं, बचपन में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, पेरेंट्स को क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो उन्होंने बस यही बोला, और अपने डॉक्टर साहब ने खुद ही अपने पास मेडिसिन पड़ी थी, वो उठा करके उनको दी, और आधा घंटा उन्होंने उनको बाहर वेट करने के लिए बोल दिया। तो मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, सर आपने क्या किया? तो वो सर इतने मेहरबान थे, वो खुद ही बताते थे सब कुछ। सर आपको, डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि तेरे को पता चला क्या है? सर मेरे को नहीं पता चला। ये डिजायर हैज नो एक्शन ऑफ द विल, हेल्पलेस फीलिंग है। वो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दी, तो आधे घंटे बाद जैसे पेशेंट को पता नहीं चलता था, उसकी लेटरिन बाथरूम सब अपने आप ही निकलता था। तो वो पेशेंट को कोई उसका पता नहीं चलता था। आधे घंटे के बाद में पेशेंट ने बोला कि मेरे को पेशाब आ रहा है, और उसके घर वाले हैरान हुए देख के, किसने को इतने महीनों से पड़ा है बेड पे, इसने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे को पेशाब आ रहा है। पेशाब हो जाता है तो हम साफ करते रहते हैं। ये आधे घंटे के बाद का एक्शन था उसका।
मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई कि ये ऐसा क्या कर दिया सर ने। और पेशेंट बोला कि मेरे को ना जो सिर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया और थोड़ा शांति फील हो रही है। डॉक्टर साहब ने उनको हेलकोर्स दिया था। That has no action of a bill said, ये रूब्रिक है, आप निकाल लो। हेल्पलेस फीलिंग, हेल्पलेसनेस फीलिंग, चाइल्ड एज, ऐसा भी रूब्रिक है उसमें। वो दोनों तो रूब्रिक लो। सिंपली ये सिंपल बात, कोई इंक्वायरी कुछ नहीं, गहरे से पूछा नहीं है, गहरे से पूछा नहीं है कि लंबी हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं लिया सर। ये दोनों बातें बस प्रॉपर रूब्रिक आपने इससे निकाले। ये क्या रूब्रिक था मेरे पूरा प्रॉपर याद नहीं है। डिजायर हैज नो एक्शन ऑफ द विल, हेलिगोर्स है उसमें। हेल्पलेसनेस फीलिंग है, एज ए चाइल्ड, इन्फेंट लाइफ, बच्चे की जैसे, बिल्कुल ही बच्चे जैसे। बच्चा ऐसे ऐसे दिखता है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता उसे, उसकी वो फीलिंग है। वो हेलिगोर्स मेडिसिन है उसमें। There has no action of the will. Yes, ये रूब्रिक है उसका। हेल्पलेसनेस फीलिंग है, इन्फेंट लाइक। उसमें आप देखेंगे पहले तो कल अकेला हेलिगोर था, शायद आजकल कुछ ऐड ना हो गया हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसे ही लिया। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल ही महसूस नहीं करता था, कोई इच्छा नहीं थी उसकी, कोई इच्छा नहीं था उसने कि सर मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसे करना है, उसे करना है, मेरे को ये कर दो, मेरे को ठीक कर दो, मेरे को ऐसे कर दो, वो कर दो। उसने कुछ नहीं बोला। ये बहुत सिंपल सी बातें थी जिनकी वजह से, हाँ यस, जिनको देखते हुए हमने उनसे, डॉक्टर साहब से, गुरुजनों से सीखा है। ये छोटी छोटी बातें थी जिनको हमने एप्लीकेशन करना सीखा उसको। मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप ये छोटी छोटी बातों को सीखे और सीख करके इनको, पेशेंट को बस समझना है, पेशेंट क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, किस लिए कह रहा है। आपने इसे कुछ नहीं लगाना, बस सिर्फ समझना है। यस सर, सब समझना है कि पेशेंट क्या कहता है। और क्या होगा, पेशेंट आपके पास आएगा तो बोला सर बस मेरे को ना इतनी सी दवाई दे दो, मैं बस बहुत है, बस बाकी तो मैं कर लूंगा। बस बस सर ये बस मैं सोचता भी थोड़ी सी आप दवाई दे दो ना, बाकी तो मैं कर लूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे ऐसे पेशेंट के वर्जन होते हैं, हम सिंपल वर्जन की बात कर रहे हैं। ये प्लेटिना का केस है, डिलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर है। उसको ये लगता है हेल्प क्या होता है कि थोड़ी सी मेरे को ये चाहिए, एड, सीकिंग एड में ये सीकिंग एड छोटा सा थोड़ी सी हेल्प के लिए ही होता है, बाकी तो हो गया, बाकी तो सब हम कर लेंगे सर, ये छोटी सी हेल्प चाहिए, बस ये थोड़ी सी आप इसके लिए थोड़ी सी मेडिसिन दे दो, बाकी तो हो जाएगा। ये प्लेटिना का केस है। तो ये छोटी छोटी बातें डॉक्टर साहब ऐसे पूछते थे, ऐसे सिंपली बिना पूछे वो मेडिसिन ऐसे भी दे देते। एक मैं और बात बता रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर साहब मेरे को बताए थे, हम ऐसी बातों में चलाएंगे आज काम। तो उनके पास एक बहुत ही बड़े होम्योपैथ थे, डॉक्टर थे, उनकी 80 के करीब एज थी। वो अपने बेटी के साथ शायद डॉक्टर साहब के पास आए थे। वो इतनी बुक्स वो साथ में लेकर आए अपने। तो ये हमने मटीरियल मेडिका ये भी पढ़ा है, हमें ये भी आता है, हमने ये स्टडी किया है, हमने ये किया, हमने ये किया है, इसलिए बुक्स साथ में लेकर के टेबल में रखिया। डॉक्टर साहब से मेडिसिन लेने आए, डॉक्टर साहब ने उनको भी प्लेटिना दिया था, छोटी सी बात पे, और कुछ भी नहीं, ईगोटिज्म, सीकिंग एड फॉर, मैंने ये तो अपने आप ही कर लिया, बस थोड़ा सा आप देख लो, ये सीकिंग एड है, ईगोटिज्म। तो जो दिख रहा है सामने ना, उसकी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंक्वायरी में पड़ जाएंगे, हम इंक्वायरी में तो कुछ और चीज निकलेगी। आपने ऑब्जर्व करना है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट कहना कुछ चाहता है और करता कुछ है, हमने ये देखना है कि वो वास्तव में क्या करता है। एक्शन जो होते हैं ना पेशेंट के, जो वो चाहता है कभी वही उसकी उल्ट होता है। इसके लिए भी हमारे पास रूब्रिक है।
लेकिन जो करता है पेशेंट, हमने उसी को समझना है। ये छोटी छोटी बातें जैसे डॉक्टर साहब समझते थे, जैसे वो करते थे, हम बैठ के पास बैठ करके उनके चरणों में देखते थे, उनको भी हमने प्रैक्टिस में जब देखा प्रैक्टिकली, तो वो बहुत ही सटीक सिद्ध हुई बात है। ये हेल्प का लिंक है, सिंपली स्लीपिंग एड है। अब उसी की स्टेज में पेशेंट और भी कह सकता है, सर ये तकलीफ हो गया, मैं तो चीख नहीं चलाने की, कोई मदद कर दो, कोई है यहाँ पर, क्या है, कैसे है, मेरे कोई आए, कोई आओ, कोई कर। ये क्या है? जैसे स्टोन का केस हो गया, स्टोन के केसों में, अपेंडिक्स के केसों में, कोई और चेस्ट पेन वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, सर इतनी तकलीफ हो जाती है, मैं तो चिल्लाने लग जाती, कोई है, कोई घर में आए, कोई घर में, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्राइम हेल्प पर, ये डिलीरियम है, ये डिलूजन नहीं है। डिलूजन में आदमी पेशेंस में बात करेगा आपसे, डिलीरियम में वो डिरेल्ड हो जाता है, डिलीरियम डिरेल्ड हो जाता है, वो अपनी कॉन्शियस से थोड़ा हट जाता है, उसको इतना नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रहा हूं, वो आपे से बाहर उठ के बात करता है, जैसे बचाओ 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 बचाओ, कोई है, कोई घर में है, कोई घर में, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। ये डिलीरियम क्राइम और है। इसमें स्टामोनियम और कैंथरिस मेडिसिन थी पहले, और उसको कैसे डिफाइन करना है वो आगे की बात है, लेकिन हमने बस यही समझना है कि ये डिलीरियम क्राइम और हेल्प, इसी बात को हमने समझना। क्यों पेशेंट को तकलीफ हो रही है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, सर इतनी तकलीफ हो रही है, इतना तकलीफ हो रही है कि तभी वो क्राइम होता है, डिजीज इंजर्ड है, इंजरी भी है, उसको तकलीफ हो रही है, पेशेंट को सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और कोई बॉडी एक्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, और किसी स्थिति की वजह से वो तकलीफ हो रही है, वो भी इंजर बीइंग है। जैसे अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर पंजाब में तो खास करके जब यहाँ पर फसल काटते हैं ना, और डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इतनी डस्ट हो जाती है तो जैसे कोई अस्थमा की केस है, जहाँ कोई और एलर्जी के केस है, वो पेशेंट बहुत तकलीफ में होते हैं, वो आकर के बोलते हैं, सर ये जो वातावरण है ना, इसने तंग कर लिया, ये इतनी डस्ट पड़ी है, इतनी एलर्जी है, बहुत दुखी हो जाते हैं हम, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, इतनी डस्ट चढ़ जाती है गल में ना, तो बहुत तकलीफ होती है, इससे मैं तंग आ गया। ये क्या है? छोटी सी बात है समझने के लिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इंजर्ड बीइंग सराउंडिंग, सराउंडिंग है जो उसका, वो उसको तंग कर रहा है, ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग में क्या है, जो डस्ट है, वो कोई और चीज है जो उसको तंग कर रही है, जो वातावरण, जो एटमोस्फियर है वो अनुकूल नहीं है। वो क्या है, जनरली अस्थमा के पेशेंट ऐसे ही बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें चलती रहती हैं। ये जो डिलूजन इंजरीज फ्रॉम सराउंडिंग फ्रॉम बीइंग इंजर्ड के साथ ही लग जाएगा, उसमें थोड़ी सी मेडिसिन है तो सराउंडिंग वाले में, तो वो मेडिसिन आगे अपने आप ही निकल आएंगी जब आगे में और भी हम उसमें रूब्रिक डालेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं आपसे देना चाहूंगा, ये जो रूब्रिक है ना, डिलूजन इज इंजर्ड बीइंग बाय हिज सराउंडिंग्स, इसमें हाइसेम्स, लेक्सिस, नाजा वगैरह मेडिसिन है। वो ऐसे है, जैसे पेशेंट आता है, बोलता है सर मेरे को बहुत वीकनेस लग रही है, कुछ आप मेडिसिन इसकी दे दो। कोई वीकनेस की पेशेंट बोल रहा है बात, तो कोई कमी की पेशेंट बात बोल रहा है, तो वो अपनी पॉवर्टी को शो कर रहा है। वो ये कह रहा था कि मेरे में ये कमी है, वो डिलूजन पुअर है, उसको कुछ भी कमी की बात कर रहे हैं। मेरा वेट कम है, मेरे को भूख कम लगती है, मेरा कुछ भी है, उसकी जो जनरल चीज है, मेरे को वीकनेस होती है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, ये सब डिलूजन पुअर में आएगा। उसको लगता है कि ये मेरे में कुछ कमी है, ये डिलूजन पुअर है। जैसे ऐसे ही पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा, सर मैं ना कुछ ठीक फील नहीं कर रहा,
मेरे को लगता है ना, मैं ठीक नहीं हूं, बस यही बात। मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। ये डिलूजन सिक इमेजिन है। ये सभी कुछ सिर्फ डॉक्टर साहब के 4th वॉल्यूम में दिया हुआ है। हम तो सिर्फ उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप भी जब भी स्टडी करेंगे, आपको 4th वॉल्यूम डॉक्टर साहब का है जो, उसमें डॉक्टर साहब ने रूब्रिक दिए हुए हैं। हम उसी में से बात करते हैं। उसी में से जो ज्यादातर, जो बहुत ही ज्यादा बार बार कॉमन आती है चीजें, वही, हाँ यस, सिक फील कर रहा है, लेकिन पढ़ते तो है हम, लगेगा कहाँ, ये बात से हम चूक जाते हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि हम कहीं चूके ना। जब पेशेंट ये बोलेगा ना, तो वहां पर हमने यही रूब्रिक लगाना है। बस ये बात से नहीं चूके, वो लग जाएगा। अगर इससे चूक गए तो रूब्रिक पड़ा हुआ कोई काम का नहीं है। तो इन्हीं बातों का लेकर के हम छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, जनरली लड़की लोग ज्यादातर बोलते हैं, ज्यादा बच्चे लोग जो छोटी छोटी उम्र के होते हैं, 15-16 साल के हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरा चेहरा ना, जो इतने पिंपल्स हो गए हैं, इतना चेहरा खराब हो गया है, बहुत बुरा लगता है। पेशेंट बोलता है कि बहुत ही गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। ये क्या है? उसकी पर्सनैलिटी, उसको ये लगता है कि जब भी मैं शीशे में देखती हूँ, ये इतने गंदे लगते हैं ना सर, ये बहुत गंदे लगते हैं। हाँ, डिलूजन रेक्चर थिंक्स शी लुक्स व्हेन लुकिंग इन ए मिरर। सिंपल सी बात, बस हमने इसी को पकड़ लेना है। यस, लेट मी, इसी को पकड़ लेना है हमने कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या कहता है, कैसे कहता है। वो रेक्चर लुक है। जैसे किसी की मैरिज होती है लड़की की ना, वो कुछ दिन पहले आपके पास आ जाएगी, 10-15 दिन पहले, और इस सारे इतने पिंपल्स हो रखे हैं, चेहरा ना वो थोड़ी सी ये डिस्कलरेशन भी हो रखी है, ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत भद्दा लगता है, कल को मेरी शादी होने वाली है, क्या होगा। उसमें लेटरमूर का अगला रूब्रिक लग जाएगा, ऑब्जर्व व्हाट विल बिकम ऑफ यू। रेक्चर लुक, लेटरमूर, एंजाइटी, फ्यूचर बात होगी। फ्यूचर की लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत है, एक पहली वाली भी बहुत है, अगर आपने सही से उसको पकड़ लिया तो। ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पेशेंट आपके साथ बातें करता है, ये जनरली ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे बोलते हैं सर बहुत देर से मैं बीमार हूं, मेरे को ये तकलीफ हो रही है सर, शरीर ना गिरता ही जा रहा है, बस गिरता ही जा रहा है, कमजोरी बढ़ रही है, धीरे धीरे शरीर इतना ज्यादा वीक हो रहा है, निगाह भी कम हो रही है और वीक होता जा रहा हूं सर, ऐसे तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा, लगता है कहीं मैं बिल्कुल ही ना खत्म हो जाऊं। डिलूजन गेटिंग थिन है, फियर वांट कम टू, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिलूजन वांट कम, फियर पॉवर्टी, जीवन की शक्ति खत्म हो जाएगी, वैसे ही है सब। ये सिंपल सी बातें हैं जिनको हमने, छोटी छोटी बातों को हमने समझ लेना है। बस पेशेंट क्या कहता है उसी को समझ लिया तो सब कुछ हो गया। व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन पेशेंट, क्या क्योर करना है उसको, थर्ड एफोरिज्म हमारी बताती है क्या क्योर करना है। वो क्योर करना है जो पेशेंट जिससे वो तकलीफ में है, उसको वो कैसे बयान करता है, उसकी अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसका जो रिएक्शन है वो उसको पकड़ना है। हमें उसको पकड़ेंगे, उसकी फील को समझ लेंगे, वो रूब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूब्रिक में कन्वर्ट हो गया तो आपकी मेडिसिन आ जाएगी, वो आपकी मेडिसिन आ जाएगी। और ये आपको ठीक लग रहा है? जी सर। ये जो स्कैटर्ड, आज हमने सिंपली स्कैटर्ड बातें की है, जो प्लान नहीं है, ये टोटली अनप्लान्ड है जो हम बोल रहे हैं, प्लान नहीं है।
लेकिन मेरे को लगता है कि शायद ये कुछ काम आ जाएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सर। ओके सर। जैसे जनरली पेशेंट अपने पास ये एलोपैथी का युग है, पहले लोग ज्यादातर एलोपैथी में जाते थे, अब तो बहुत समय बदल गया है। बहुत ही फ्रूटफुल रहा सर आपका सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे बुखार वगैरह के केस आते हैं, किसी भी केस में आ सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पास केस आते रहते हैं तो पेशेंट बोलता है सर बहुत दवाइयां दी ना, इंजेक्शन भी लगा लिया, उन्होंने ग्लूकोज भी चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, तो उससे तो ना मेरे को इतना खराब हो गया, मेरे को सूजन आ गई, बल्कि मेरा शरीर खराब हो गया। ये सिंपली रॉन्ग है, सफर में है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को हमने समझ लेना है कि क्या है, बस अगर हमने क्या समझ लिया ना तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको। रियली मैं ऐसे ही करता हूं। अगर आपने क्या समझ लिया ना कि पेशेंट क्या चाहता है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपकी फट फट मेडिसिन चली जाएगी साथ में। मैं आपसे सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग डॉक्टर सहगल साहब की जो वॉल्यूम है ना, उनको हर रोज ऐसा पढ़ें जैसे हम आपने किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, जार करने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसको एंजॉय कीजिए, आप उसको डेली पढ़िए। वो बातें आपको ऐसे कॉमन हो जाएंगी ना, कोई भी पेशेंट कुछ भी बोलेगा आपको ये लगेगा कि ये कह रहा है, और अपने आप लोग रूब्रिक बनते जाएंगे। ये कोई हैवी टास्क नहीं है, ये बड़ा सिंपल टास्क है। मेरे ख्याल में बहुत हो गया। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। अच्छे से समझ में आया जी। ज्यादा इतना अच्छा तो नहीं है, ये कोई एकेडमिक क्लास नहीं है, बट फिर भी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप समझ लेंगे, आप समझ के इनको जब अप्लाई करेंगे ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जी। पेशेंट जब आता है तो बोलता है कि मेरा काम हो नहीं पा रही है दर्द के कारण, तो हम ये लेते हैं ना बिजनेस, टॉकिंग ऑफ बिजनेस। नहीं, ये हिंडर्ड है, वो ये हिंडर्ड है, उसको ये लगता है कि ये चीज मेरी रुकावट डाल रही है, मैं दर्द के कारण काम नहीं कर रही, हिंडर्ड एक्ट हो गया। वो जो पेन ने ना उसको हिंडर कर दिया है। ओके सर, ओके। फिर काम मेरा अटका हुआ है ये पेन के कारण, तो फिर ये कैसा होगा फिर? हाँ जी, काम का वो बिजनेस है, एंग्जाइटी बिजनेस हो गया। अच्छा। अगर वो फिर अगर वो घर के काम की बात हो रही है तो हाउस होल्ड में चला जाएगा। ओके सर, डोमेस्टिक में चला जाएगा। और पेशेंट बोलता है कि दवाई लेने के बाद मुझे तो इतना रिलीफ नहीं मिला, तो वो बिजनेस स्टॉक्स में है, वो लगता है कि जितना मैंने पैसा खर्च किया उतना मेरे को लाभ नहीं हुआ। बिजनेस स्टॉक, यस। टॉकिंग ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक ही बात है, एक ही बात है, वो पूरा रूब्रिक देख लेना आप। ओके सर। सर एक सवाल मेरा भी है जी। सर ये लाइट फॉर और डिजायर कैसे सर? ये तो कैरी आप पूरा बोलिए, आवाज की आपकी आवाज नहीं आ रही। डिजायर कैरी फॉर डिजायर टू, हाँ बोलिए। डिजायर लाइट, ये सारी एक ही जैसी नहीं, एक लाइट आप क्या बोल रहे हैं? लाइट डिजायर फॉर और कैरी डिजायर फॉर, ये बातें बोल रहे हैं ना जी। हाँ, जो कैरी डिजायर होता है ना, कैरिड और लाइट में बहुत फर्क है। कैरिड में तो पेशेंट आपके पास आया, जिस स्थिति में आया
उस स्थिति से हटना चाहता है, आपको चाहता है कि आप मेरे को ठीक कर दो, इस स्थिति से यहाँ पर दुखद अवस्था से सुखद अवस्था में ले जाना, वो कैंड हो जाएगा। तो लाइट है वो जानना चाहेगा कि कैसे, लाइट में जानना चाहेगा, इसमें होना चाहेगा, और होने और जानने में फर्क है। ये ठीक है, मैं आपकी बात मैं कह रहा हूँ कौन सा जी हर मरीज जो है उसके दिल में यही दो बातें होती हैं। एक वो ठीक होना चाहता है, ओके, दूसरा वो जानना चाहता है। हाँ नहीं, ये हर मरीज में ऐसा नहीं होता ना। अगर वो कहता है तो होगा ना, ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो मरीज ऐसा चाहता है, ये एज्यूम करने की बात है ना। अगर पेशेंट कहता है तो लाइट में चलेगा, अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछता है, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा सर, कैसे ठीक होगा, ऐसे हुआ, वो तो लाइट में ही आएगा। अगर वो ये क्वेश्चन करता ही नहीं आपसे, वो कहता है कि सर दवाई दे दो, ये तो कैरी में रहेगा, लाइट में नहीं जाएगा ना। अगर वो कहता है तो क्यों कहता है, फिर आप उसको आगे पूछो, उसकी कोर तक जाओ, वो कैसे कहता है, वही जो हमने पहले बात की है, क्यों कैसे